हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। मित्रों, आज हम इसमें अ, हमारा जो अंग्रेजी का टॉपिक है, जिसमें अंग्रेजी की सैर बैच इसमें जो आपका चल रहा था, तो इसमें हमने थोड़ा इससे पहले एडजेक्टिव के बारे में हम पढ़ लिए। एडजेक्टिव में डिग्री के बारे में हमने पढ़ लिया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिग्री ना। तो उसमें पढ़ने के बाद अब हमने आज बताया था आपको एक नया टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर एक आपका एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको एडवर्ब बताया गया था, है ना। तो यहाँ पर एक एडवर्ब होगा। एडवर्ब तो बहुत सारी चीजों को ज्यादा बातचीत ना करने के साथ साथ हम यहाँ पर केवल डायरेक्ट टॉपिक पर ही बात करेंगे। तो हम यहाँ पे एडवर्ब एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ठीक। तो क्रिया विशेषण, है ना। क्रिया विशेषण क्या होता है? जैसे हमने अभी इससे पहले जो आपका हमने पढ़ा था एडजेक्टिव, उसमें क्या था? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? उसी नाउन या प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी होते हैं, ठीक। तो जैसे उसमें आपका एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव की परिभाषा बताएगा, और उसके बाद वर्ब की परिभाषा बताएगा, और उसके बाद हमारा एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, और सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। कहने का मतलब है यहाँ पर मेनली आप क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब्स के मतलब होता है यहाँ पर मुख्यतः, यानी केवल ये क्या करेगा? केवल नहीं, आप कह सकते हैं मेनली आपका मुख्यतः जो है वह क्रिया की विशेषता, अर्थात क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो सेंटेंस में क्रिया की विशेषता को बताएगा वही क्या होगा? क्रिया विशेषण, अर्थात एडवर्ब। यानी कह सकते हैं एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब और एडजेक्टिव एर एडवर्ब एंड अनदर एडवर्ब आर एंड सेंटेंस है। मतलब इसमें क्या होगा? जो एडवर्ब होता है वह किसी वर्ब की विशेषता को बताता है, या फिर कह सकते हैं आप एडजेक्टिव की परिभाषा बताता है, या फिर कह सकते हैं आप किसी सेंटेंस की परिभाषा का मतलब विशेषता इसे यहाँ पे लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी सेंटेंस की विशेषता को बताता है, और इसी क्रम में आपका कोई एडवर्ब होगा, एडवर्ब की भी यह विशेषता बताता है, ठीक। तो वो कैसे होते हैं पहले हम उन्हें एग्जांपल से जान लेंगे। यानी क्वालिफाइज करेगा ना, एडवर्ब 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 क्वालिफाइज, एडवर्ब क्वालिफाइज किसको किसको? एडवर्ब विशेषता बताता है, पहला वर्ब की, दूसरा एडवर्ब की, एडवर्ब की, दूसरा एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव की, और नेक्स्ट हमारा सेंटेंस की, है ना, सेंटेंस की, ठीक। तो ये जो एडवर्ब होता है वह हमारा विशेषता किसकी किसकी बताएगा? वर्ब की बताएगा, एडवर्ब की बताएगा, एडजेक्टिव की बताएगा, और सेंटेंस की विशेषता को बताएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे वर्ब की विशेषता को बताता है, तो आप कहते हैं ही वर्क्स, he works he works he works honesty honesty he works honesty, अर्थात वह ईमानदारी से कार्य करता है। he works honesty मतलब वह ईमानदारी से कार्य करता है, यानी कार्य तो करता है लेकिन कैसे? ईमानदारी से, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये वर्ब की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये आपका क्या होगा? एडवर्ब होगा। यानी यहाँ पे ऑनेस्टी क्या है? आपका एडवर्ब की भांति होगा, या फिर कह सकते हैं एडजेक्टिव की भांति, ठीक। और भी कह सकते हैं, जैसे एडवर्ब की विशेषता कैसे बताता है? जैसे सी रन्स सी रन्स वेरी फास्ट, सी रन्स वेरी फास्ट, ठीक। सी रन्स वेरी फास्ट। यहां पे आपका क्या है? वेरी आपका क्या है? वेरी आपका एडवर्ब है, फास्ट भी आपका एडवर्ब है। तो यानी इसका मतलब ये एडवर्ब, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? आपका वेरी आपका क्या हो जाएगा? ये भी एडवर्ब होगा।
और रन वर्ब की विशेषता बताता है ना, तो इस तरह से यहाँ पे एडवर्ब की भी विशेषता को बता रहा है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस में या फिर एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं, जैसे he works वेरी ऑनेस्टी है ना, बहुत ही ईमानदारी से कार्य करता है। ठीक, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव, मान लीजिए ये आपका एडजेक्टिव की भांति है, तो इसका आप कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस की को भी आप विशेषता बताता है, जैसे मान लीजिए कह सकते हैं फॉर्चुनेटली ऑल वर सेव, है ना, सौभाग्य से हम सभी बच गए ना। तो यहाँ पे आपका इस तरह से ये आपका क्या होगा एडवर्ब। तो मेरे कहने का मतलब अब एडवर्ब के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि एडवर्ब जो होता है वह किस किस की विशेषता को बताता है, वर्ब की भी विशेषता को बताता है, एडवर्ब की विशेषता को भी बताता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता को बताता है और सेंटेंस की विशेषता को। उम्मीद है एडवर्ब के बारे में आप जो थोड़ा बहुत इसमें बताया गया आपको समझ में आ गया होगा बाय एग्जांपल, है ना। तो अब हम इसको इरेज करके अब इसके टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में देखेंगे। ठीक, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, ये इसको हम इरेज करके अब हम इसके टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में जानेंगे कि एडवर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। यहां पे हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब है ना, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। यहां पे नंबर 1 हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी ऐसे एडवर्ब जो समय सूचक होंगे, यानी समय सूचक एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। ऐसे कौन कौन से शब्द होंगे यानी जो एडवर्ब होंगे वे समय का करते हैं प्रयोग या प्रदर्शित करते हैं समय का। जैसे आपका होता है एक बिफोर होता है ना, बिफोर होता है, उसके बाद और कौन सा होता है सून होता है ना, बिफोर होता है, सून होता है, और इसके बाद बिफोर हो गया, सून हो गया आपका, और आपका जैसे नाउ हो गया है ना, नाउ हो गया, नाउ देन डॉट एक्सेट्रा। कहने का मतलब है ये आपके क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम, बिफोर पहले, किससे पहले है ना, सून शीघ्र, कितना, नाउ माने अब, ये क्या होता है ये समय का बोध कराते हैं। ठीक, समय का बोध अर्थात ऐसे शब्द जहां पर होंगे वे सभी आपके क्या होंगे, आपके ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे। एग्जांपल में जैसे यू गो, जैसे मान लीजिए कह दिए जाए यू गो राइट नाउ, है ना, ठीक, यू गो राइट नाउ। तो यहां पर आप क्या है ये आपका क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा होगा यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा होगा इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, ये स्थान सूचक क्रिया विशेषण होते हैं। स्थान सूचक मतलब इसमें वर्ब से जो भी विशेषता होता है वो स्थान से संबंधित होगा। जैसे इसमें जैसे हियर होता है ना, हियर होता है, देयर होता है, और क्या होता है एडवर्ब हमारा इन भी होता है, ध्यान दीजिएगा, इन और इन आपका हो गया ना, इन भी क्या होता है आपका, आउट भी आपका क्या होता है आउट, ये इन हो गया, आउट हो गया, डॉट एक्सेट्रा। ये क्या होते हैं आपके, ये सभी आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। हियर देयर, भाई हियर माने यहाँ, यहाँ का मतलब कोई स्थान होगा, देयर का मतलब वहां, वहां का भी मतलब कोई स्थान होगा। यहाँ पर इन का मतलब होता है इस, अगर एडवर्ब की भांति अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो इन का मतलब अंदर होगा, और जब प्रीपोजिशन में इसका प्रयोग करेंगे तो वहां पे इनका अर्थ होगा में, है ना।
तो उम्मीद है आप इसको अंतर समझ गए होंगे, क्योंकि इन आपका प्रीपोजिशन भी है और इन आपका एडवर्ब भी होगा, लेकिन एडवर्ब का होगा, प्रीपोजिशन का होगा, वो आपको बताया जाएगा। आउट माने बाहर, अब बाहर जाएगा तो कोई स्थान होगा आपका, है ना। तो ये उम्मीद है इसको समझ गए होंगे। एक एग्जांपल से एक दो हम देख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे जैसे यू में नॉट स्टे, यू में नॉट स्टे हियर, यू में नॉट स्टे हियर, है ना। यू में नॉट स्टे हियर, तुम यहां नहीं ठहर सकते। तो यहां पर आपका क्या आ गया, हियर क्या होगा आपका, ये आपका एडवर्ब होगा। ठीक, जैसे यहां पे लिख सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, जैसे कम इन और गो आउट या गेट आउट, कम इन और गेट आउट, है ना। अंदर आ जाओ अथवा बाहर चले जाओ। ये पे यहां पर क्या है, ये कम इन, यहां पर आपका एडवर्ब होगा ना कि प्रीपोजिशन, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा है, इसमें नेक्स्ट हमारा क्या होगा, जो आपका होगा नेक्स्ट आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर इसमें क्या होता है, यानी जो क्रिया होगी उसकी की स्टाइल के बारे में आपको बताया जाएगा। कहने का मतलब जो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा आपका, उसके अंतर्गत जैसे आपका फास्ट हो गया, है ना, यानी क्रिया के करने का जो तरीका होगा वही आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। जैसे फास्ट हो गया ना, स्लो हो गया, इस तरह से। तो फास्ट हो गया, स्लो हो गया, और भी आपके जैसे साउंडली हो गया, है ना, साउंडली हो गया, ब्रेवली हो गया आपका, जैसे साउंडली ना, ब्रेवली। ये कहने का मतलब क्रिया के जो करने का तरीका होगा, है ना। ये मैनर का मतलब होता है स्टाइल, है ना, मैनर मीन्स स्टाइल, यानी क्रिया के जो भी करने का तरीका होगा उसको प्रदर्शित यहाँ पे करता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जांपल में जैसे जैसे हम कह सकते हैं एग्जांपल में कि जैसे इंडियन 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 फाइटर्स, इंडियन फाइटर्स फाइट या फाट, फाट ब्रेवली, है ना, सॉरी ब्रेवली, ये। ठीक, तो ये आपके क्या है, ये आपका क्या है, एडवर्ब है। ठीक, यहाँ पे इन आपका एडवर्ब है, यहाँ पे आउट आपका एडवर्ब है। तो इस तरह से उम्मीद है आपको समझ में आ गया। जैसे और भी कह सकते हैं, जैसे मोहन मोहन रन्स, सॉरी रन्स फास्ट, मोहन रन्स फास्ट। ठीक, तो यहां पे आपका ये आपका वर्ब है, ये आपका एडवर्ब होगा। क्योंकि फास्ट माने तेज होता है, तेज किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, और एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। ठीक, तो इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम यहाँ पर जो आपका अगला होगा एडवर्ब के बारे में, अगले टाइप्स के बारे में इसको हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए तो इसको हम इरेज करते रहे। अब इसके बारे में हम अगला नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें अगला आपका क्या होगा, नेक्स्ट आपका होने वाला है यहाँ पे, नेक्स्ट आपका 3 तक हो गए थे। अगला हमारा इसमें यहाँ पे चौथा है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें जैसे सो हो गया, रैदर हो गया, है ना, इस तरह से आपके एडवर्ब आएंगे। जैसे एग्जांपल में
जैसे सी ईट सो, सी ईट सो, वह इतना खाता है ना। यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये सो आपका यहाँ पे एडवर्ब होगा। ठीक, तो ये उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा, सी ईट सो। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा है पांचवा जो है न्यूमेरल एडवर्ब, या फिर इसी को कहते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर, है ना, संख्यावाची क्रिया विशेषण, है ना, एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्यावाची क्रिया विशेषण। इसके अंतर्गत जैसे ऑफेन, और जैसे ऑफेन हो गया, फिर उसके बाद नेवर हो गया, और जैसे ऑलवेज हो गया, है ना, ऑलवेज हो गया, वंस हो गया, है ना, वंस, ये तो इस तरह से आपके जो भी होंगे ये आपके क्या होंगे, न्यूमेरल एडवर्ब या फिर एडवर्ब ऑफ नंबर होंगे। एग्जांपल में जैसे यहां पे जैसे ही नेवर टेल ए लाई, टेल्स ए लाई। ठीक, तो ही नेवर टेल्स ए लाई। जैसे और ऑलवेज लव योर कंट्री, इस तरह से। ठीक, तो यहां पे ऑलवेज आपका क्या है, तो यहां पे इस तरह से हम न्यूमेरल एडवर्ब या फिर एडवर्ब ऑफ नंबर के बारे में जाने। ठीक, उम्मीद है ये भी आपको समझ में होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं छठवां आपका, जो आपका अफर्मेशन और उसके बाद तो हम इसमें अफर्मेशन एडवर्ब देखेंगे, अफर्मेशन एंड निगेशन एडवर्ब, ये क्या होते हैं। जैसे अफर्मेशन में हम देखेंगे, जैसे आपका ऑलवेज, ये भी यहाँ पर भी आपका क्या होगा, ये ऑलवेज जो होगा वह आपका अफर्मेशन एडवर्ब होगा। ऑलवेज हो गया, जैसे सर्टेनली हो गया आपका, सर्टेनली। ठीक, ये क्या है आपके अफर्मेशन एडवर्ब। निगेशन में क्या आएंगे, जैसे आपके नॉट हो गया, ठीक, नॉट हो गया, नेवर हो गया, तो ये सभी क्या है, ये आपके निगेशन एडवर्ब होंगे। अब इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे यहां पे अफर्मेशन में आप कह सकते हैं, जैसे ही विल कम सर्टेनली टुमारो, है ना, टुमारो, ही विल कम सर्टेनली टुमारो। तो यहां पे आपका क्या है, ये सर्टेनली जो है आपका एडवर्ब होगा, वो भी अफर्मेशन एडवर्ब। ठीक, निगेशन में क्या आता है, निगेशन में आप कह सकते हैं, जैसे निगेशन के लिए इसका एग्जांपल, जैसे आप कह सकते हैं ही विल नॉट कम टुमारो, लिख सकते हैं, बात वही है, तो थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिए, बस हो गया, ही विल नॉट कम टुमारो। तो इस तरह से आपका ये नॉट क्या है, आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी आपसे अगर पूछे तो आप बता दीजिए। अगर कोई पूछे कि नॉट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, नॉट एक एडवर्ब है, यानी नॉट इज एन एडवर्ब। ठीक, नॉट जो होगा वह आपका एक एडवर्ब होगा। ठीक, तो उम्मीद है ये भी आपके समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम दो एडवर्ब और पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा एडवर्ब टाइप्स आपका समाप्त होगा, जिसमें आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब बचता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। अब हम इसको इरेज करके
दो जो आपके शेष एडवर्ब बच रहे हैं उसको भी हम बता देंगे। ठीक, तो यहां पे नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट आपका होगा यहां पे, नेक्स्ट हमारा होगा इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब है ना, इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब में क्या होगा, सभी क्वेश्चंस वर्ड, सभी क्वेश्चन वर्ड आपके होंगे। ठीक, यानी क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होंगे, जैसे आपके, जैसे वेयर हो गया है ना, व्हाई हो गया, हाउ हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, तो ये क्या है आपके, यही आपके क्वेश्चन वर्ड जो होंगे वे आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस को डिफाइन करेंगे। जैसे यहां पे यानी इंटरोगेटिव एडवर्ब को डिफाइन करेंगे। यहां पे जैसे आप लिख सकते हैं कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। अब यहां पे लिव जो वर्ड है ये आपका वर्ब है और इसकी विशेषता की बता रहा है कि आप कहां रहते हैं ना, तो यहां पे ये हो गया। और भी लिख सकते हैं जैसे व्हाई आर यू प्लेइंग, व्हाई आर यू प्लेइंग, है ना, तो ये हो गया व्हाई आर यू प्लेइंग, इस तरह से। तो यही आपके क्या है, ये आपका व्हाई आपका क्या हो जाएगा, यहां पे एडवर्ब हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से। अब नेक्स्ट हमारा एक और लास्ट बचता है जो आपका रिलेटिव एडवर्ब है। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, जिस तरह से हमने रिलेटिव एडजेक्टिव पढ़ा था सेम दैट रिलेटिव एडवर्ब होगा, बशर्ते वहां पर क्या था, एडजेक्टिव यानी नाउन या प्रोनाउन को हम रखते थे, लेकिन यहां पर जब सेंटेंस को जोड़ा जाएगा तो वहां पे वर्ब को रखा जाएगा। जैसे यहां पे और होंगे आपके यही सभी वर्ड, अर्थात क्वेश्चन वर्ड ही होगा आपका। जैसे वेयर हो गया ना, व्हेन हो गया, फिर उसके बाद वाई हो गया, ऐसे ही वर्ड होंगे आपके, बट वो क्या होंगे, सेंटेंस के बीचों बीच, यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का कार्य करेंगे, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक, रिलेटिव एडवर्ब का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक क्रिया विशेषण। ठीक, तो ये आपका रिलेटिव एडवर्ब होगा। एग्जाम्पल में जैसे हम देखते हैं कि आपका जैसे कह सकते हैं कि दिस इज द टाउन, दिस इज द टाउन, दिस इज द टाउन वेयर आई बार्न, है ना, वेयर आई बार्न। ठीक, तो वेयर आई बार्न, तो दिस इज द टाउन वेयर आई बार्न, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक, रिलेटिव एडवर्ब, यहां पे वेयर आई वाज बॉर्न हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से आपका ये हो गया। ठीक, तो हमने देखा इस तरह से एडवर्ब के बारे में कंप्लीटली जानकारी आपके समक्ष हमने रखा, जो भी इसमें चीजें थी महत्वपूर्ण उसको हमने यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे आपको अंग्रेजी की सैर में आपको प्रीपोजिशन एक नया चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से। ये आपके विशेषकर सबसे ज्यादा पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में से प्रीपोजिशन से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ये प्रीपोजिशन और कंजंक्शन ये दो मेनली होते हैं। तो अंततः हम इसको समाप्त कर दिए हैं। अब इसके बाद अब हमारी नेक्स्ट मुलाकात अगली वीडियो में होगी जो प्रीपोजिशन के साथ होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।